हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो हिंदी साहित्य के कवि एंड उनकी रचनाएं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हिंदी में गद्य एंड पद्य में पूछा जा सकता है। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य कवि एंड उनकी रचनाएं हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं, इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे एंड काव्य, नाटक, उपन्यास एंड महाकाव्य, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनका जन्म हुआ है, पूछा जाता है कि सुमित्रानंद पंत जो कवि हैं उनका जन्म कब हुआ। 20 मई 1900 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अब जन्म स्थान कहाँ पे जन्म हुआ, वो हुआ कौसानी, उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पड़ता है कौसानी, उत्तराखंड में। इनकी मृत्यु कब हुई, 28 दिसंबर 1977 को इनकी क्या हुई, मृत्यु। तो ये तीन चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। मृत्यु स्थान कहाँ पर मृत्यु हुई, प्रयाग, जो प्रयागराज है, जिसको आजकल अब प्रयागराज नामा जाता है, जो इलाहाबाद कहाँ में है, उत्तर प्रदेश पे कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। देखो आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंद पंत छायावादी युग के कवि थे। ये छायावादी कवियों के चार स्तंभ में से एक थे। तो छायावादी जो कवि के हमारे चार स्तंभ हैं, उनमें से एक स्तंभ किनको माना जाता था, वो था हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, चलो अब इनके द्वारा देखो प्रमुख जो काव्य बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं इनके द्वारा जो काव्य लिखे गए। ठीक है, काव्य पहला चिदम्बरा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, युगपत, युगांत, युगवाणी, ग्राम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ये क्या करनी है, इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है। अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं हम, इसके काव्य नाटक। काव्य तो हो गया, अब इनके बाद आता है इनका काव्य नाटक। काव्य नाटक कौन कौन से लिखे इन्होंने, पहला है ज्योत्साना, दूसरा है रजत शिखर, तीसरा है शिल्पी। तो ये इनके क्या हुए, काव्य नाटक होते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा देखिए कौन कौन सा, देखिए इसके बाद आता है हमारा उपन्यास। इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, पहला है हार, तो इनका एक ही उपन्यास है, कौन सा है, हार। तो और महाकाव्य, इनके महाकाव्य दो हैं, कौन कौन से, लोकायतन एंड सत्यकाम। तो पूछा जा सकता है इस बार महाकाव्य की लोकायतन या सत्यकाम किस कवि की रचना है, तो वो है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, चलो तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को प्रमुख पुरस्कार किस पक्ष से प्राप्त हुए और कहाँ प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 1900, देखिए 1960 में कला और बूढ़ा चाँद के लिए। तो इनकी क्या थी, कला और बूढ़ा चाँद काव्य था, जो कब लिखा था उन्होंने, देखो 1960 में कला और बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पूछा जा सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य के लिए मिला, तो किसके लिए मिला, कला और बूढ़ा चाँद। और कब मिला, तो कब मिला, 1960 में। तो इसमें से आपके दो क्वेश्चन ये तैयार हो गए। अगला वाला है 1961 में सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कब, पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया सुमित्रानंदन पंत को, 1961 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1968 में चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया सुमित्रानंदन पंत जी को, 1968 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगला पॉइंट आता है सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किया गया था। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में आता है, देखो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो वो है सुमित्रानंदन पंत को। दूसरा पॉइंट है प्रकृति के चितेरे कहा जाता है, इन्हें प्रकृति के चितेरे भी कहा जाता है, किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को। इसके बाद सुमित्रानंद पंत के उपनाम कौन से, गोसाई और रावणानुज। ठीक है, रावणा रावणायनुज। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्या कहा जाता है, सुमित्रानंद की क्या है, उपनाम है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, अगला पढ़ते हैं किसके, अगले जो कवि हैं हमारे वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ है देखिए 21 फरवरी 1896 में। और कहाँ हुआ है, जन्म स्थान है मेदिनीपुर, बंगाल। ये कहाँ पड़ता है मेदिनीपुर, ये पड़ता है आपका बंगाल में। इसके बाद इनका निधन कब हुआ, 15 अक्टूबर 1961 को। तो इसके बाद ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, किनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, देखिए तो इनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य संग्रह कौन है, जूही, कीकली, अनामिका,
कुकुरमुत्ता, परिमल, बेला, नए पत्ते, गीतिका, त्योतड़ी पत्थर, अचेना और आराधना, विधवा, भिक्षुक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद इनके उपन्यास, बहुत मेन पॉइंट है कि उपन्यास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमोली, काले कारनामे, चोटी की पकड़। ठीक है, ये इनके क्या है, किसके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के क्या है उपन्यास। इसके बाद इन्होंने कहानी कौन कौन सी लिखी, लिली, चुतुरी चमार, सुकुल की बीवी और दो घोड़ी, इनकी क्या है, ये कहानियाँ हैं। पत्रिका मतवाला, तो पूछ सकता है कि मतवाला पत्रिका किस कवि की रचना है, तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, इसके बाद देखो इनके बाद इनकी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं हम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश, महाप्राण व बसंत ऋतु का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे कवि की ओर आते हैं, जो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, ये याद रखना आपको, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 नवंबर 1937 में। तो ये मेन पॉइंट रहेगी, ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, जैसे काव्य संग्रह उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार। ठीक है, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, झरना, लहर, महाराणा का महत्व। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं, कामयनी, एक ही महाकाव्य है को कामयनी, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, इसके बाद कहानी देखो, इंद्रचाल, आकाशदीप, आंधी छाया, सुनहरा, सांप, सांप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, देवव्रत और गुंडा, ये इनकी क्या है, ये इनकी हैं कहानियाँ। ठीक है, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, कंकाल, तितली, इरावती और अधूरा। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नाटक इनके कामना, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, प्रायश्चित, विशाख, कल्याणी, परिणय। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं, नाटक हैं। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है एकांकी, एक घूंट। तो आप देखो ये एक घूंट जो है बहुत मेन इनकी एकांकी है। तो इस बार पूछ सकता है कि जो एक घूंट एकांकी है वो किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले कवि की ओर। अगले जो कवि हैं हमारे, ठीक है, हाँ, अगले कवि हैं, ये है महादेवी वर्मा। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये हुआ था इनका जन्म 1907 को। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन हुआ था 11 सितंबर 1987 को। ठीक है, इसके बाद इनकी रचनाएं देखते हैं, आइए। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं काव्य जो है इनके, नीरजा, दीपशिखा, अग्निरेखा, रश्मि, प्रथम आयाम, दीप गीत, संध्या गीत, परिक्रमा, आत्मिक और याम। ठीक है, तो इनकी क्या है, ये काव्य हैं। इसके बाद इनके निबंध कौन कौन से हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, चिंतन के क्षण, युद्ध, नारी और नारित्व, अभिशाप, सिंधिनी, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसने लिखे, वे लिखे महादेवी वर्मा ने। इनके रेखा चित्र देखते हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। देखो अतीत के चलचित्र आया था पिछली बार, ठीक है, किसकी रचना है, तो वो है, किसकी रेखा चित्र की रचना है, तो वो है महादेवी वर्मा जी की। संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार, समृद्धि चित्र, संस्करण, ये आदि किसकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, भक्तिन एवं संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं के संकलित है। भक्तिन का नाम क्या था, लक्ष्मी था। तो कई बार पूछा जाता है कि भक्तिन किसका नाम था, तो वो था लक्ष्मी का। और भक्तिन जो थी इसकी चर्चा किस कवि के रचना में हुई है, तो वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके बारे में देखो, जो हमारे महादेवी वर्मा हैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेते हैं। देखिए पॉइंट है, 1934 में नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। कब, 1934 में। दूसरा 1956 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, किसको, महादेवी वर्मा जी को। तीसरा है 1952 में यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं 1988 में पद्म विभूषण से मरणोपरांत जब ये मर गए थे तो पद्म विभूषण से इन्हें क्या किया गया, 1988 में सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को आधुनिक साहित्य की मीरा कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि आधुनिक साहित्य की मीरा किस कवि को कहा जाता है, तो वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, निराला को ने महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। ये बहुत मेन पॉइंट है। तो निराला जी जो थे उन्होंने महादेवी वर्मा को क्या कहा था, हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। अगला लास्ट पॉइंट है, महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवयित्री है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लास्ट पढ़ते हैं जो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, देखो इनका जन्म कब हुआ था, 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ है इसका, बावई होशंगाबाद। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनका निधन कब हुआ भाई, 30 जनवरी 1968 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो माखनलाल चतुर्वेदी की अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, काव्य कृति कौन कौन सी, हिम किरीटनी, हिमंतरंगिणी, युगचरण, ठीक है, समर्पण, ठीक है, तो ये ठीक है, मरण ज्वार, इसके बाद आ गया मरण ज्वार, देखिए माता वेणु लो गंजे धारा गिरी, ठीक है, चढ़ते चढ़ते पर्वत की अभिलाषा। ठीक है, तो ये सब इनकी क्या हैं, प्रमुख जो हैं किनकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की क्या हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन पॉइंट आता है हमारा गद्य। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है। इनके गद्य किनके, माखनलाल चतुर्वेदी के। कौन, समय के पाँव, दूसरा है अमीर इरादे गरीब इरादे। तो ये किनके गद्य हैं, पूछा जा सकता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी के। इसके बाद इनके नाटक कृष्णार्जुन युद्ध, इसके बाद निबंध अमीर देवता गरीब देवता एंड साहित्य देवता, इनके क्या हैं, निबंध है। और इनकी पत्रिका प्रभा एवं करमवीर। करमवीर कितनी बार पूछा जा चुका है कि करमवीर किस कवि की प्रमुख पत्रिका है, तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार कौन से, 1943 में इन्हें हिम किरीटिनी की रचना के लिए देव पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। 1955 में इन्हें हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ये मेन बनेगा कि हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो वो है 1955 में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 1963 में इसमें क्या किया गया, पद्म भूषण पुरस्कार से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम फिर 5 जो है प्रमुख काव्य रचनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।